ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अनूपपुर की, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण मवेशियों के चारे के लिए रखे भूसे में आग लग गई। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां सेन शक्ति समाज सेवा संगठन द्वारा 12वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम शिल्पा में शॉर्ट सर्किट और समीप स्थित ट्रांसफार्मर के कारण मवेशियों के चारे के लिए रखे भूसे में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने पर सी न्यूज भारत के संवाददाता मनोज तिवारी ने 101 फायर ब्रिगेड और 112 पुलिस सहायता को तुरंत सूचना की दी, जिसके बाद लगभग 1 घंटे के भीतर जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी भवन में सेन शक्ति समाज सेवा संगठन द्वारा 12वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिद्धपीठ श्री काल भैरव धाम पीठाधीश्वर नाना काल भैरव जी उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर सेन, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दर्शन सेन, जिला अध्यक्ष विनोद सेन सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों से आए युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, समाज को जागरूक करना और दहेज प्रथा को समाप्त करने का संदेश देना बताया गया। साथ ही संगठन द्वारा समाज हित में निरंतर कार्य करने की बात भी कही गई। इसकी राजधानी भोपाल में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का आयोजन है? ये सेन शक्ति समाज सेवा संगठन के द्वारा हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। ये हमारा 12वां युवक युवती परिचय सम्मेलन भोपाल गांधी भवन में हो रहा है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर हम सब लोग चर्चा करके ऐसे लोगों का भी हम वो करना चाहते हैं, जिससे कि बच्चियों का के लिए परिवार का आदमी बहुत परेशान रहता है, यहाँ वहाँ परेशान होता, भटकता है, हजारों रुपए खर्च करता है। तो एक जगह सैकड़ों परिवार के लोग आकर यहाँ पर बच्चियों को एक दूसरे से जानकारी मिलती है, परिचय होता है। और कई हमारे सम्मेलनों में तो ऑन द स्पॉट माने परिचय सम्मेलन स्थल पे ही लोगों के शादी संबंध तय हो गए हैं। तो ये हमारा आयोजन है और यहाँ भी बहुत सफल, बहुत सारे लोग। इसमें कहाँ से बच्ची आते हैं? यहाँ आज राजस्थान से, भोपाल से तो बहुत सारे लोग हैं, इंदौर से, सिवनी, मालवा से, छिंदवाड़ा से, रीवा से, मैहर से और लखनादौन से, सब मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और हम सब लोग यहाँ पर उन लोगों को एक मंच दिया है कि आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आपका भविष्य में आपका जीवन साथी मिल पाए, ये हम सब लोगों का प्रयास। आज कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? आज हमारे यहाँ अभी 113 बच्चों का, 114 अभी बच्चों का हुआ। कुछ बच्चे डायरेक्ट आए हैं तो वो भी यहाँ पर परिचय के लिए तैयार हैं। कुछ शुल्क लिया जाता है क्या जी? कुछ शुल्क वगैरह लिया जाता है क्या? हाँ, इसका चूंकि एक शुल्क है हमारा, वो एक शुल्क लेने के बाद हम सब लोग उसमें पत्रिका में उनका प्रकाशन कराते हैं। वहाँ उनके पूरे परिवार को भोजन की व्यवस्था रहती है और ये तमाम जो आयोजन की व्यवस्था है वो सब हम लोग संगठन के माध्यम से। अध्यक्ष जी, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए संदेश है कि इस प्रकार के आयोजन से हमारे बच्चे जो वाकई में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चियां हैं, आपने देखा अभी यहाँ पर एक से रिलेटेड लोग हैं, बहुत हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म हम लोग देने का काम किए जिससे कि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल पाए। इसी प्रयास के साथ हमारे सब लोग भोपाल के, हमारे पूरी कार्यकारिणी, हमारे विनोद भाई यहाँ के अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी लोग सब लोग, सुनील भाई वगैरह, मनोज भाई, दर्शन भाई, कारवाक अध्यक्ष, भोपाल की पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छी मेहनत की है। और आज आप नतीजा आप देख रहे हैं कि भोपाल में सेन समाज का परिचय सम्मेलन बहुत सार्थक यहाँ पर सिद्ध हो। हमारे समाज का, सेन समाज का सम्मेलन है, ये वास्तव में एक तो सम्मेलन है, एक परिवार का मिलन है, जो सब परिवार एक दूसरे से मिलेंगे। और हमारे जो भाई साहब जो लगातार काम करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। और हमारे विनोद सेन जी जो वास्तव में मिलकर एक परिवार को एक कर रहे हैं, सेन समाज को एक करने का कार्य कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सब परिवार को मिलाने का इन्होंने काम किया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। भौरासा में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां कांग्रेस नेताओं ने विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री मंसूर अली को ज्ञापन सौंपते हुए व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की और चेतावनी दी कि यदि लोड शेडिंग के नाम पर हो रही मनमानी और बिना सूचना बिजली कटौती पर रोक नहीं लगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने आरोप लगाया कि इस अनियमित बिजली कटौती से आम जनता
महिलाएं और बच्चे परेशान हैं तथा दिन रात किसी भी समय बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जो बिजली कटौती हो रही है क्षेत्र के अंदर, भोरासा ब्लॉक एवं भोरासा नगर के अंदर जो बिजली कटौती हो रही है और उससे किसान बेहद परेशान है। किसान दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर जाता है कि कुछ समय में सुकून की नींद लूँ। उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और रात भर बिजली नहीं रहती, लोग बाहर बैठे रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई भी वंचित हो रही है और जो युवा साथी हैं उनकी सबकी पढ़ाई वंचित हो रही है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी बेहद परेशानी आ रही है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। यदि मुख्यमंत्री महोदय यदि इस चीज़ का निराकरण नहीं करते 7 दिन के अंदर तो हम फिर उग्र आंदोलन भोरासा में करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिथुन यादव, भोरासा। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 17 स्थित शक्ति नगर तालाब का अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां पिछले कई दिनों से तालाब का पानी खाली कर सफाई और गहरीकरण कार्य किए जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा विरोध जताया जा रहा था। खासकर भीषण गर्मी में इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। इस दौरान दुर्ग महापौर अलका बागमार ने स्पष्ट किया कि गर्मी के मौसम में तालाबों की नियमित सफाई और गहरीकरण आवश्यक होता है ताकि बरसात से पहले सभी कार्य पूरे किए जा सकें। वहीं वार्ड 18 के पार्षद एवं लोक कर्म विभाग प्रभारी देवनारायण चंद्राकर ने कहा कि ये स्थल शहर की आस्था का केंद्र है और इसके संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। शक्ति नगर तालाब को भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और महाशिवरात्रि मेले के कारण एक महत्वपूर्ण धरोहर माना जाता है। देखिए, शक्तिनगर तालाब का गहरीकरण और पिचिंग का काम चालू है। माननीय महापौर जी ने दुर्ग शहर के 4 तालाब को लिया है, जिसमें बाकी तालाब का पानी तो खाली नहीं हो पाया है, क्योंकि इस तालाब में पिछले समय बहुत मछली मरा था और वो गंदा पानी को कुछ हम मोटर पंप के माध्यम से कुछ पानी निकाले भी थे, कुछ पानी नीचे में बच गया था। इस समय अभी गर्मी से पहले 2.5 फीट 3 फीट जब पानी था तो आसपास के हमारे बच्चे लोग नहाते थे, खेलते थे, तो हमको देखने को मिला और हमारे पास लोगों का शिकायत भी आया कि जैसे ये लोग दौड़ दौड़ के तालाब के अंदर खेलते थे तो गंदा पानी काला काला निकलता था। हमको लगा कि हो सकता है पिछले समय जैसे परिस्थिति फिर आ सकती है। इस बात को लेकर के मैं माननीय महापौर अलका बागमार जी से और कमिश्नर से चर्चा किया हूँ, तो कमिश्नर और महापौर जी ने बोला जब परिस्थिति खराब है तो हम लोग तालाब का पैसा देंगे और तालाब का गहरीकरण कर देते हैं, पिचिंग का काम कर देते हैं। ये पटरी पार क्षेत्र का सबसे बड़ा धरोहर है और पटरी पार क्षेत्र में दुर्ग शहर में इतना सुंदर और साफ सुथरा तालाब नहीं मिलता है। और कोई कारणवश पिछले समय पानी गंदा हो गया, अन्यथा इस तालाब का पानी बहुत साफ सुथरा रहता है। इसका गहरीकरण करना और पचरीकरण करना बहुत जरूरी है। लगातार 3-3 चाइल्ड माउंटेन लगा है, JCB लगा है, 7-8 डंपर लगा हुआ है, लगातार काम चल रहा है। मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के अंदर पूरा सफाई हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, पर विषय को समझना। देखिए, पिछले बार क्या स्थिति हुई थी, कितनी मछलियां मरी थी, क्योंकि दलदल बहुत ज्यादा हो गया, कई सालों से सफाई नहीं हुई। सफाई करना जरूरी था और सफाई सिर्फ गर्मी में कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में पानी भरा रहता है, ठंडी के दिन में मॉइस्चर इतना रहता है कि ये सूख नहीं पाता है। और सिर्फ गाँव में भी आप जाके देखेंगे, जब भी तालाब की सफाई होती है तो गर्मी के दिन में किया जाता है ताकि तरीके से साफ हो सके और ये पानी साफ सुथरा भरा है इसमें। क्योंकि बहुत लोग का निस्तारी भी होता है यहाँ, बहुत लोग का जो छोटा छोटा जैसे नहावन वगैरह जो कार्यक्रम है वो सब भी होता है, विसर्जन का भी होता है, तो तालाब की सफाई को भी देखना बहुत जरूरी है। और ये जो इल्जाम लगाते हैं उनको समझना चाहिए कि वो क्यों नहीं सफाई किए 5 साल तक। देखिए, इसी वजह से ये सब काम करना बीच बीच में जरूरी है। हर साल कोई नहीं कर सकता, पर 10 साल 15 साल में एक बार तालाब की सफाई होनी चाहिए और किनारे किनारे जितने भी अवैध कब्जे हो जाते हैं उसको भी हटाना चाहिए। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के आगमन पर नगर व्यापार महासंघ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, विदिशा व्यापार महासंघ अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति के दिनेश बबेले सहित विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान व्यापार महासंघ ने सेवा कार्यों में सक्रिय टीम पहल और पत्रकारों का सम्मान भी किया।
कार्यक्रम में प्रियंक कानूनगो ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव, कृषि में कीटनाशकों के उपयोग जैसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए नागरिक अधिकारों और जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं उपस्थित व्यापारियों और समाज सेवियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव उनके समक्ष रखे, जिस पर उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों को गंभीरता से लेकर उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो अनुमति कौन देता है? देखिए, मैं वर्तमान में नर्मदा घाटी से जुड़े हुए नगरों, कस्बों, गांवों की मानव अधिकार विषयों से जुड़ी हुई बिंदुओं पर समीक्षा कर रहा हूं और संवाद के माध्यम से इन विषयों पे जन जागरण के लिए काम कर रहा हूं। इसी तारतम्य में आज यहाँ बरेली में व्यापारी साथियों के साथ बातचीत हुई। पेस्टिसाइड्स का उपयोग मानव जीवन के लिए घातक है और एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स के यूज से गंभीर प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। कृषक भाइयों को किसान कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सरकार के विभिन्न प्रकार के जो जन जागरण के माध्यम हैं उनके द्वारा लगातार इस बारे में ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं कि पेस्टिसाइड्स का मिनिमल यूज़ करके बल्कि हम प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ कैसे जाएं। एक आदर्श नदी घाटी सभ्यता के लिए नदियों के किनारों से 200 मीटर 100 मीटर का दायरा जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तय किए हुए हैं, वहाँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, इंसेंटिव की योजनाएं। आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पे उन इंसेंटिव की योजनाओं को प्रसारित किया जाए, हमारे नागरिकों को उस बारे में बताया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका लाभ अर्जित करें और हम एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम खेड़ी नगर में गंगा दशमी के पावन अवसर पर ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्रामीणों ने मिलकर गांव की बावड़ी की साफ सफाई की और विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेते हुए जल की एक एक बूंद बचाने की जागरूकता का संदेश दिया तथा हैंडपंप, बावड़ी, तालाब सहित सभी जल स्रोतों की नियमित साफ सफाई बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही और इसके माध्यम से जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।